आइए हम देखते हैं आज की DTF P6000 की मशीन का आपका पीछे इंक कैसे इसको रिफ़िल करते हैं। इसके दो तरीके होते हैं, एक पार्ट ये होता है इंक का और एक पार्ट होता है ये इंक का। इंक के पार्ट के लिए चाहें तो आप इसका कवर को थोड़ा सा इधर कर लें, वरना इस पर सीधा गिरेगा। इस पर ना गिरने पे कवर को थोड़ा सा आगे कर लेंगे तो सीधा ये आपका इस पर टिक जाएगा और हमारा ये लैब रुक जाएगा। पहली चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि इंक के 6 पार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 पार्टिकल होते हैं। आठों को बाहर आठों को ओपन करना है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, येलो, उसके बाद ब्लू, फिर आपका वाइट, फिर आपका वाइट, फिर आपका ब्लैक। एक तरफ रख लेना है और साथ ही साथ जैसे दूसरे पार्ट का है, दूसरे पार्ट का भी वाइट, ये भी वाइट और ये मजेंटा। इसमें ये वो रबर लगा हुआ है, रबर, ताकि इंक अगर छलके भी इसमें तो रबर पे टकराए, ना कि डायरेक्ट ढक्कन पे आए। ढक्कन पे आएगी तो फिर मशीन जो भी ये जो है पूरा गंदा हो जाएगा। फिर इस रबर को निकालना होगा। रबर को निकालने के बाद आपको टिश्यू से, जैसे इसमें इंक भरी हुई है इंक, तो इस इंक को टिश्यू पे रख के साफ़ कर लेना है। अभी मेरे हाथ में एक कैमरा है इसलिए मैं आपको प्रॉपर नहीं दिखा पा रहा हूँ। टिश्यू पे साफ़ कर लेना है सारे के सारे के रबर को। मैं एक एक करके सारे इस तरह से क्लियर कर लेना है। और इसी तरह जैसे मैंने सभी को साफ़ कर लिया है, और साफ़ करने के बाद जो जिसका रबर है उसके ढक्कन में उसको रख देना है। जैसे इसमें मैंने इधर रख दिया और वही चीज़ मैंने इसको इधर रख दी। ये ढक्कन आपके रखे हुए हैं ताकि जब हमें लगाना हो उसी का ढक्कन उसी वक्त हम लगा दें। टिश्यू से मैंने इसको साफ़ कर दिया। टिश्यू से ले लें या फिर आप कपड़े से साफ़ कर लें, वो आपकी सहूलियत पे है। इसमें ज़रूरी नहीं कि टिश्यू ही आप इस्तेमाल करें, आप कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद ये टोनर है हमारे पास, हमने अभी मशीन के ऊपर रखे हैं सिर्फ इमरजेंसी के लिए, ताकि हमें वीडियो बनानी थी और आपको समझाना था, इसलिए मैंने रखा है। आप अपनी सहूलत के हिसाब से अपने नज़दीक रख लीजिए। उसके बाद ये है कि इसको यूज़ करने से पहले इसको शेक कर ले। आप शेक करेंगे तो ये आपके ज़ाहिर सी बात, अगर शेक करने पे इसके जो इंक है वो बाहर गिरेगी, इसलिए इसको काफ़ी अच्छे से टाइट कर लेंगे। जब इसको टाइट कर लेंगे तो इंक बाहर गिरने के चांसेस कम हो जाएंगे। उसके बाद इसको शेक कर लीजिए। ये शेक हो गया, अब इसको रख दीजिए ऐसे ही, और ऐसे ही जितनी भी चीज़ें होंगी सबको रखते चले जाइए। सबको ढक्कन लेकिन टाइट होने के, ढक्कन अगर ढीले होंगे तो आपका इंक बाहर गिर सकती है। सभी को आपका शेक कर लीजिए और एक जगह रख लीजिए जहाँ से भी आप आसानी से उठा सकते हैं। ये वाइट इंक है, वाइट इंक ज़्यादा लगेगी इसलिए मैंने एक जो हमारे पास ओपन थी वो निकाली है और एक हमारे पास एक नई बोतल निकाली, क्योंकि वाइट इंक हमारी लगभग देर लगती है जब हमारा पूरा खाली होते हैं टोनर। जैसे कि हमारी टोनर है, हमारी टोनर खाली हैं, सारे के सारे खाली, लगभग खाली हैं। येलो भी ऑलमोस्ट खाली है, ब्लू भी खाली है, ब्लैक भी काफ़ी हद तक ब्लैक भी खाली है और वाइट भी खाली है। सेम चीज़ इधर भी है, आपका मैजेंटा भी खाली है और वाइट भी खाली है। जो लाइनिंग है, लाइनिंग मैंने अपने हिसाब से बनाई है। मैंने इसको अच्छे से उसको नापा था, मतलब अपने एक सिरिंज से नापा था, बड़े वाले सिरिंज से। नापने के बाद जितना ml आया, लगभग 400 ml के आसपास मैं भरता हूँ। पूरी 500 ml की पूरी बोतल है, जितनी बोतलें हैं सब 500 ml की हैं। तो 400 ml के मैं ये मार्क है, 400 ml के हिसाब से ही है जितने ये मार्क बनाए हैं। मैंने एक एवरेज से 400 ml के मार्क्स बनाए, तो मुझे जितना भी मैं जो भरता हूँ वो 400 ml के आसपास जितना भी है उसको भर देता हूँ। एक बार में 400 ml भरता है। तो ये इसी हिसाब से मैंने इसको मार्क बनाया है। मार्क बनाना कोई कठिन चीज़ नहीं है, आप बना सकते हो। बस जब भी कोई स्टार्टिंग में जब पूरी खाली हो जाए या आप पूरा खाली कर दो, खाली करने के बाद सिरिंज में ले लें, और सिरिंज में कितना जब सिरिंज से डालें हैं तो उसको सिर्फ सिरिंज डालें, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कितने ml आपने यूज़ इसमें डाला है। तो बस आपको जैसे ही पता चलेगा उसको नोट डाउन कर लिए, उसी हिसाब से ये मार्क बना सकते हो। ये हो गया मार्क का। अब आता है भरना कैसे, वो आपको दिखाता हूँ। ये हमारी मजेंटा की बोतल है। मैंने इस मजेंटा की बोतल को पहले ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन है। पहली चीज़ ये, आप कीप से अगर आप भर सकते हो तो आप कीप से ही भरिए। अगर आप कीप से नहीं भर सकते हैं, आपको आइडिया है कि आपका हाथ बिल्कुल बैलेंस ही चल सकता है, तो फिर आप हाथ डायरेक्ट भर सकते हो। डायरेक्ट भरने के लिए बस कहने का मतलब ये है कि इसी तरह से आपने इसको यहाँ ओपन रखा। ओपन करने के बाद धीरे धीरे बस चलते गए। अब नीचे ये भी देखना है कि आपका पूरा
आपका जो लाइन मैंने खींची है, आपकी जितनी लाइन है, लाइन पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है, इसी तरह हौले हौले इसको डालना है। और इसी तरह जितने भी हैं सब में यही डालना है, पूरा कंप्लीट करना है। वाइट हो गया, ब्लू ब्लू हो गया, येलो हो गया, ब्लैक हो गया, जितने भी हैं सबको इसी कंडीशन में बनना है। जो ब्लैक लाइन है वो लास्ट लाइन है, वो 400 ml अप्रॉक्सीमेट मेरे पूरे हो जाते हैं। ये हमारा 400 ml हो गया, थोड़ा ज़्यादा भी चल जाएगा, लेकिन इसके ऊपर नहीं होगा। इसके ऊपर होगा तो फिर जिसको इसके अंदर रनर है जिसमें घूमता है पाइप, वो दिक्कत दे देगा, इसलिए इसके ऊपर नहीं भरते हैं। अगर कोई बोतल सील पैक है तो उसे ढक्कन खोलने पे सील पैक है, सील पैक ओपन कैसे करना है? ओपन करने के लिए बस बिल्कुल साइड साइड से बिल्कुल धीरे धीरे डालिए और ये ओपन हो जाएगी। क्योंकि डायरेक्ट बीच में डाल देंगे तो जब आप उससे प्रेशर डालेंगे, मतलब इसको जब भरने की कोशिश करेंगे तो भर नहीं पाएगी प्रॉपर। ये हमारी बोतल ओपन हो चुकी है। बस इसी तरह से उसका अगर कोई सील हो तो सील को ओपन कर सकते हैं। सारी इंक पूरी प्रॉपर तरीके से हमने भर दी है। सारी की सारी जितनी इंक थी हमारी, हमने पूरी प्रॉपर तरीके से फुल कर दी है। जितने जितने मेरे पॉइंट थे, बल्कि पॉइंट से थोड़ा ऊपर ही लेके चले हैं, सभी को मैंने कंप्लीट कर दिया। अब इसके बाद आता है इसको पोंछना। इसको पोंछने पे ये फ़ायदा बेनिफिट है कि आपके रबर पे नहीं जमेगा। सबसे पहले बस उसको मुझे कंप्लीट करना है। ये इसको अच्छे से वह पोंछ लेना है। पोंछने से बेनिफिट बस यही है कि हमारा जो वो है रबर या फिर आपका बॉक्स है, उस पर वो चीज़ नहीं चिपकेगी, ना ही वो क्योंकि ये जब ये सूख जाती है तो ये रबर बन जाती है। तो रबर बनने के बाद अगर रबर बन गई और उसके बाद अगर ये अंदर गिर गई और जो पाइप से अगर अंदर जाती है, चली गई, तो पाइप ब्लॉक कर देगी। इसलिए इसको पूरे अच्छे से बिल्कुल क्लीन रखा जाता है। इसको बहुत ही अच्छे से पूरा प्रॉपर तरीके से क्लीन रखा जाता है। अगर ज़रा सा भी कहीं है तो उसको और अच्छे से क्लीन कर दिया। ये हो गया। उसके बाद मैं ब्लैक ले लेता हूँ। मैंने ब्लैक क्लीन कर दिया। इसी तरह जितने हैं सबको पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से क्लीन कर लेना है। अगर साइड में हो तो साइड में भी क्लीन कर दें, अगर सिर्फ सेंटर इसी में हो इसे एसी में कर दें, क्योंकि आप कीप से डालोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। लेकिन कीप में दिक्कत ये है कि जब कीप या तो आप इतनी लेके आओ 5 कीप लेके आए, सियान, मजंटा, येलो और काला, ये तो इसके लिए हो गई, और वाइट के लिए एक। मतलब ये है कि अगर काले पे डाल दोगे तो पूरी कीप को साफ़ करना पड़ेगा। इसलिए कीप को भी ध्यान रखना है कि कीप अगर आप यूज़ करते हो तो कम से कम 5 कीप अलग रखें, ताकि वाइट के लिए वाइट हो और मतलब जो कलर है उसके लिए अपनी एक कीप हो। या अगर आप हाथ से डालने कंफर्ट हैं तो आप हाथ से भी डाल सकते हैं, वो आपकी सुविधा के ऊपर है, जैसे आप उसको मैनेज कर सकते हैं। ये इसमें कोई प्रेशर नहीं है, जैसा कि आप इसको मैनेज कर सकते हो वैसे ही आप इसको डालें। इसी तरह बस पूरा सभी को क्लीन कर लेना है। ये देखिए मैं अपने पूरी तरह से मैंने पूरा क्लीन कर दिया। मैंने टिश्यू पेपर का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो टिश्यू पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप कपड़ा है, अगर आपके पास कपड़े हैं तो कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रेफर यही होता है कि कपड़े का इस्तेमाल किया जाए। अगर टिश्यू की कुछ भी अगर टिश्यू का रगड़ से भी टिश्यू का कुछ हिस्सा भी अंदर चला जाता है या कोई भी गंदगी इसमें चली जाएगी, तो पाइप के थ्रू ये पूरा प्रोसेस है। अगर पाइप में गंदगी चली गई तो पाइप को ब्लॉक कर देगा। यहाँ होगा तो आप इजीली भी कर पाओगे, लेकिन अगर मशीन के अंदर कहीं ब्लॉक हो रहा है तो आपको पूरी मशीन के अंदर पूरी सर्विसिंग करनी पड़ जाएगी, जो मैंने पूरी सर्विसिंग ही करनी पड़ेगी, उसके बाद ही सॉल्व हो पाएगा। इसलिए कोशिश कीजिए, जैसा अगर आप टिश्यू का इस्तेमाल कर रहे हो तो हर बार एक बिल्कुल फ्रेश टिश्यू का इस्तेमाल कीजिएगा, चाहे आप कैपिंग यूनिट साफ़ करने में कर रहे हो, चाहे आप इसको साफ़ करने में कर रहे हो। क्योंकि कहीं भी अगर टिश्यू का कुछ भी कतरा अगर रह गया तो फिर मशीन में जो है वो प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए टिश्यू का इस्तेमाल ना करें। जैसे कि मैं बताया था, कपड़े में रख के टिश्यू का इस्तेमाल किया था उस कैपिंग यूनिट में, उसी तरह से आप इसमें भी यूज़ कर सकते हो। कपड़ा लीजिए, कपड़े के अंदर उसको पैक कीजिए और टिश्यू का इस्तेमाल करिए, ताकि कपड़ा और टिश्यू जो सूखने वाली चीज़ है वो कपड़ा सूख लेगा और जो टिश्यू सूख लेगा और कपड़ा उसको क्लीन कर देगा। तो कपड़े का इस्तेमाल कीजिए। प्रेफर मेरी हैबिट है, मैं करता रहता हूँ, इसलिए मुझे पता है कि हम टिश्यू का इस्तेमाल इस हिसाब से करेंगे, टिश्यू हमारा गल के गिरेगा नहीं, क्योंकि मैं टिश्यू अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल कर रहा हूँ और जो कि मेरे लिए बेनिफिट है। अच्छी क्वालिटी से ये है कि जल्दी ख़राब नहीं, मतलब जल्दी इसका वो ख़राब नहीं होता है, मतलब ये है कि सूखता नहीं है। अगर जल्दी सूख जाएगा तो ये बड़ी प्रॉब्लम हो, मतलब सूखना क्या मतलब जल्दी गीला हो गया और मेल्ट हो गया।
तो हमारा टिश्यू जो है थोड़ा हम अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए ये जल्दी ख़राब नहीं होता। हम अगर चाहें इसको लगभग लगभग लंबे समय तक रह सकता है और हम आसानी से उसको यूज़ भी कर सकते हैं। पानी जाने के बाद काफ़ी लंबे समय तक, नहीं तो कम से कम थोड़ी देर तक, जल्दी टूटता नहीं है। वरना नॉर्मल टिश्यू आपका पानी गिर पड़ते ही वो ब्रेक होने लगते हैं। कहने का बस मतलब इस बात से है कि जो पानी मतलब जैसे ही लिक्विड छुए तो वो चीज़ बैलेंस हो जाए अपने आप, बस इसी बात से उसी का मतलब है। बाकी जैसे मैंने इसके पाइप वो ढक्कन ओपन किए थे, उसी तरह मैं सभी के ढक्कन बस क्लोज़ कर रहा हूँ। ढक्कन क्लोज़ होने के बाद हमारा इंक प्रॉपर तरीके से हो चुकी है। इंजीनियर के हिसाब से या फिर मेरे हिसाब से भी इंक को रात में ही डालें जाने से पहले। जाने से पहले डालने से बेनिफिट ये होगा कि जो भी इंक होगी, इंक में अगर ठंडा, जैसे कि ये मॉइस्चर इस वक्त ठंडी है तो ठंडी के हिसाब से, और अगर गर्मी है या गर्मी के हिसाब से, इंक जो टेम्परेचर होता है यहाँ का रूम का, उस टेम्परेचर के हिसाब से हर चीज़ चलती है। अगर एक रात को डाल देंगे तो जो भी टेम्परेचर इंक का होगा वो बाहर और अंदर अपने हिसाब से वो ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगा, पूरी तरह से बैलेंस हो जाएगा। इसलिए और सुबह जब मॉर्निंग में आके चलाएंगे, और क्यों इसको चलाते वक्त चलाने से, मशीन को ओपन करने से पहले यही चीज़ ओपन की जाती है आपकी, उसकी आपका मुझे नाम याद नहीं रहा, इस चीज़ को ओपन किया जाता है। तो सर्कुलेशन टैंक को सर्कुलेशन टैंक के आधे घंटे बाद मशीन चालू की जाती है, एटलीस्ट 10 मिनट तो चाहिए ही चाहिए। तो हमने ये इसको पैक कर दिया है, ये भी हमारा पैक हो चुका है, तो हमारा इंक वाला प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। सो दोस्तों, ये वीडियो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। फिर अब हम नए टॉपिक पे मिलेंगे, या अगर आपको किसी चीज़ का डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में, या उस हिसाब से मैं आपका मुझसे हो पाएगा तो मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।